नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। डेली धमाका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। माता रानी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना रहती है। सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। देखिए, आज मैंने यदि कुछ मांगा होता सुबह सुबह माता रानी से तो शायद मुझे बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला है कि मैं आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ और एकदम से मैं गदगद हो गई हूँ कि मुझे ऐसा क्या मिला है। आप लोग इस वीडियो में देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के पहले मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो देखिए। आज सुबह सुबह हमको क्या मिला मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी के दरबार में। आप लोग ध्यान से मेरा पूरा वीडियो सुनिएगा और देखिए कितना आश्चर्यजनक आज काम हुआ है, जिससे मैं एकदम गदगद हो गई हूँ। खुशी से मैं झूम उठी हूँ, नाच उठी हूँ। और वो क्या आश्चर्यजनक काम है, पूरा वीडियो देखिएगा अंत। माताओं और बहनों, देखिए सुबह सुबह जब मैं आज उठी तो डेली की दिनचर्या के हिसाब से मैंने सबसे पहले जो झाड़ू लगाई, किचन से लेके बाहर तक मैंने झाड़ू लगाई, गैस साफ की, सारा कार्यक्रम किया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं बाहर खड़ी हुई, क्योंकि सुबह का मौसम बड़ा सुहावना रहता है। वैसे तो मैं घूमने जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं गई थी, टहलने नहीं गई थी। शायद ऐसा ही कुछ करिश्मा होना था हमारे साथ, इसलिए मैं टहलने नहीं गई। और जब मैं झाड़ू लगा करके बाहर खड़ी हुई 5 मिनट के लिए, तो मेरी अचानक निगाह मेरे सामने इस साइड में जो मेरा दरवाज़ा है, दरवाजे के सीधे साइड में एक मकान पे निगाह गई। उस मकान पे देखा, ऊपर गमले में फूल लहरा रहे थे और जब वो मैंने फूल देखे तो मैं बहुत खुश हो गई। लगा अंदर से जैसे ही, वाह ये कितने अच्छे फूल हैं, काश ये फूल हमको मिलता तो माता रानी के दरबार में मैं चढ़ा देती। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। देखिए, मैं खड़े होकर के थोड़ी देर अपने पार्क की हरी हरी पत्तियां देखती रही, बरगद में लहराता हुआ पत्ता जो था वो मैं देखती रही, नीम का पेड़ देखती रही। सभी कुछ इस तरह से देखते देखते मैं जब अपने गुड़हल के फूल को उनके यहाँ मैंने देखा, तो मेरे अंतर मन से एक आवाज़ आई कि ये गुड़हल का फूल यदि वो हमको दे जाएं तो हम माता रानी के दरबार में चढ़ा दें, क्योंकि मेरे यहाँ फूल हैं लेकिन गुड़हल का फूल नहीं है। 2-3 बार लगाया, सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आना जाना रहता है सब जगह। इसमें नियमित रूप से सब चीज़ों को पानी चाहिए, फूल पौधों में, वो हो नहीं पाता है। और उसके बाद इतना सोच करके मैं अंदर चली आई। यही सोचते सोचते अंदर आई कि आज हो सकता है मुझे ये फूल मिल जाए माता रानी के दरबार में चढ़ाने के लिए। मैं जैसे ही अंदर आई, अंदर आने के बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता पानी बनाया, फ्रेश हुई, नहाई धोई। उसके बाद पूजा करने ही जा रही थी कि इतनी देर में हमने देखा कि सामने घर से वो सुहागिन एक महिला चली आ रही है और उन्होंने आते ही मुझे एक पॉलीथिन में सुंदर सा गुड़हल का फूल दिया और उसमें भी थोड़े से गुलाब के फूल थे। वो फूल लेके मैं एकदम गदगद हो गई, इतना गदगद हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं रही। और मेरे मुंह से निकला, वाह माता रानी, आपने तो मेरे मन की मुराद सुन ली। और ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये बात मैंने उनसे भी शेयर की, अरे यार तुम फूल लेके आ गई हो। आज कसम से मेरे दिमाग में ये बात आई हुई थी कि यदि मुझे एक माता रानी का गुड़हल का फूल मिल जाए और हो सकता आज ये लेकर के आवे तो वो फूल मैं माता रानी के दरबार में चढ़ा दूं। तो वो एक फूल नहीं, वो दो दो फूल लेकर के आई और ये देखिए माता रानी के दरबार में वो दोनों फूल चढ़े हुए हैं और वो हमको एक माँ के रूप में आकर के फूल दे गई। मेरी जो स्थिति है खुश रहने की, वो मैं फूली नहीं समा रही हूँ। और माँ मुझे बहुत बेहद पसंद है। हर बात पे मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ रहता है। और माँ ने ये मेरी विनती सुन ली और ये मेरे मन के भाव को उन्होंने सुन लिया। मुझे बेहद खुशी हुई। माँ मेरी इसी तरह से सारी प्रार्थना सुनती रहती हैं। मेरे इस माँ के दरबार में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। ये मेरा माँ का दरवाज़ा जो मेरा है अधिकतर खुला रहता है। जिसका जो मन आवे आके बैठता है, विभिन्न तरीके की बातें भी करता है। वो बातों का पूरा बंडल माँ के दरबार में रखा रहता है। माँ जहाँ जिसको उचित समझती हैं वो उसको ऐसा वैसा आशीर्वाद देती हैं। ये रहा मेरे माँ का दरबार और ये खुशी की वजह से मैं आज एकदम
माता रानी के लिए नाच दी हैं, झूम दी हैं और गुनगुना दी हैं। बोलो साचे दरबार की जय, माता रानी की जय। जब लोगों से मैंने चर्चा की तो लोग हमसे बोले कि आज तुम और भी कुछ मांगती तो माता रानी ये लाल गुलहड़ का फूल ना दे करके बहुत कुछ दे देती। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि मैंने कुछ भी नहीं मांगा, केवल एक नज़र मेरी फूलों पर गई थी और मैंने मन में आया कि काश ये फूल हमें भी आके दे जाएं तो मैं अपने माता रानी पर चढ़ा दूं, और वो मेरा कहना सफल हो गया। इसलिए माँ के उसमें सभी लोगों का योगदान रहता है। और मेरा तो दरबार ऐसा है कि कभी कोई फूल चढ़ा जाता है तो कभी कोई आकर के अपनी विनती करता है, अपने आप के कष्टों को दूर करने के लिए बैठ के थोड़ी देर भजन भी कर लेता, कीर्तन भी कर लेता है। बोलो साचे दरबार की जय। माता रानी का मेरा ये गुड़हल का फूल आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रही हूँ, यदि आप नीयत और नियत की अच्छी हैं, आपके अंदर छल कपट नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है, तो भगवान ईश्वर कोई भी रूप में हो वो सबकी सुनते हैं। और कुछ चीज़ें तो लिखी हुई होती हैं, उसके कोई जोर नहीं होता है। लेकिन मैं बेहद खुश हूँ, इतना खुश हूँ आज कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो मुझे सुंदर से गुड़हल के दो प्यारे प्यारे फूल मिले हैं वो मैंने माता रानी को जब समर्पित किए हैं तो मेरा क्या बताएं, मैं एकदम फूले नहीं समाई। और मैंने गाना गुनगुना दिया। क्या गुनगुना दिया? कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। देखिए ये तो गाना है और मैं हर तरह से सक्षम हूँ, कोई कमी नहीं है माता रानी के कृपा दृष्टि से। इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं फूली न समाऊँ, इतना कम नहीं कि मैं हर समय रोती रहूँ। बस माता रानी की कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे हमेशा बनी रहे, यही माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी। और ये मैंने गाना गुनगुना दिया है। और माता रानी का आज मैंने भोग लगाया था साबूदाने की खीर। कोई न कोई डेली नियमित रूप से मैं बना करके ही भोग लगाती हूँ। बाद बाकी तो जो घर में फल मेवा जो भी कुछ होता है वो मैं भोग लगाती हूँ। जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय।